वेपर प्रेशर के बाद अब देखिए राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड, दोनों सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। ठीक है, सो देखिए राउट्स लॉ, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड थे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे, लिक्विड A प्लस लिक्विड B, इससे मिलके सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, सो अगर हम देखें दोनों ही लिक्विड A एज वेल एज लिक्विड B दोनों ही अगर लिक्विड हैं, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो दोनों के ही मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, दोनों के ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट होना शुरू करेंगे। सपोज करो लिक्विड A ब्लू से रिप्रेजेंट करा है एंड लिक्विड B रेड से रिप्रेजेंट करा है, तो वेपर फेज में दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। और यहां पे ये जो टोटल वेपर प्रेशर लगेगा, मतलब उस टाइम पे जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, जैसा कि हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा, उस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर लगेगा, या हम बोले वेपर प्रेशर जो लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, लिक्विड A एज वेल एज लिक्विड B, क्योंकि टोटल प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों के कंट्रीब्यूशन से मिलेगा हमें। ठीक है ना। सो राउट्स लॉ क्या कहता है कि लिक्विड A मतलब दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में से हर एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस में वो डिपेंड करेगा कि वो अकेला कितना प्रेशर लगा रहा है। मतलब देखिए जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर इसके ऊपर T टोटल जिसको हम बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A मतलब A अकेला कितना प्रेशर लगा रहा है, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, यानी कि B अकेला कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, सो ये क्या बोलता है राउट्स लॉ कि जितना प्रेशर A लगाएगा उतने ही मोल फ्रैक्शन A के लिक्विड फेज में होंगे। मतलब कि लिक्विड A के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अकेले लगा रहे हैं उतना ही मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड फेज में होगा। सिमिलरली लिक्विड B जितना लगा रहे हैं उतने ही मोल फ्रैक्शन B के होंगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हुए इक्वेशन बन जाती है PA इक्वल्स टू P नॉट A XA एंड PB इक्वल्स टू P नॉट B XB। और P नॉट A किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर ऑफ प्योर A। प्योर A का मीनिंग देखिए, जब यहां पे हम ऐसा सॉल्यूशन ले, सेम कंडीशन पे हमने सिर्फ लिक्विड A लिया, सिर्फ लिक्विड A, उस पॉइंट पे A कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। कि प्योर A जब सिर्फ A था तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, उसको बोला गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। सिमिलरली P नॉट A क्या होगा, जब सिर्फ P नॉट B, जब सिर्फ B है तो प्रेशर ऑफ प्योर B। ठीक है, सो ये राउट्स लॉ ने इक्वेशंस दी थी कि प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्योर A मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये जो चीज होती है प्योर का प्रेशर, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है जितना प्रेशर A लगाएगा उतने ही मोल फ्रैक्शन A के सॉल्यूशन के अंदर होंगे, जितना प्रेशर B लगाएगा उतना ही मोल फ्रैक्शन B के लिक्विड फेज में होंगे। ठीक है, सो ये होता है राउट्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर लगता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है, वो सम होता है ऑफ ईच कंपोनेंट
पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं वो जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसके सम के इक्वल होगा पी टोटल। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्लास 11। ठीक है, सो इस इक्वेशन में अगर हमें पी टोटल निकालना है कि टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर कितना है, तो पी ए इधर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करी, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। और टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। या हम बोल दें कि ए कितना प्रेशर लगा रहा है और बी कितना प्रेशर लगा रहा है। और ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये इक्वेशन दो वेरिएबल की है, टू वेरिएबल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, ये एंड ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो गई। तो पी टोटल किस पे डिपेंड करता है, एक्स से कितना है, एक्स भी कितना है, दो वेरिएबल। इसको हम वन वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एज वी नो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1। ये हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म वाले लेक्चर में। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम किसी एक को दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक्स ए को हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, और इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल बी बना सकते हैं, यानी कि पी टोटल हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन से, पी टोटल किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल एक्स बी जितना होगा उतना पी टोटल होगा। ठीक है ना, सो ये आ जाता है हमारा राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। अब हम देखते हैं कि राउट्स लॉ को जितने भी हमने एक्सप्रेशन पढ़ी 1, 2 एंड 3, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। सो देखिए आगे, तो देखिए ग्राफ पे अब राउट्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, किस किस के वर्सेस, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गई, तो दिस वर्सेस दिस, यानी कि पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, की पार्शियल प्रेशर के बढ़ने से मोल फ्रैक्शन कैसे बढ़ता है, वो तो वैसे तो हमें पता है, जितना आधा पार्शियल प्रेशर होगा उतना आधा मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। सो जब भी ग्राफ में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको एक चीज देखनी है कि आप ग्राफ कैसे बना रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो। सो प्रेशर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो प्रेशर को हम वाई से डिनोट करते हैं, प्रेशर जो है हमने डिनोट करा वाई से। ठीक है, और एक्स से मोल फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और ये मैक्सिमम हो जाएगा ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैक्सिमम 1 और 0 के बीच में लाई करती है वैल्यू मोल फ्रैक्शंस की। तो ए यहां से 0 से 1 जा रहा है, मतलब ए की वैल्यू ऐसे मोल फ्रैक्शन ऐसे बढ़ रहा है, ए का प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है। तो वाई पे हमने प्रेशर ले लिया एंड एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, ये कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू mx, इस इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते आप। और ये लाइन कैसी होती है, ये लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। और इसको अगर आप और इजी वे में देखना चाहते हो तो आप इस टाइप से देख लो कि इफ xa इक्वल्स टू 0, जब xa 0 होगा तो pa किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, xa 0 है तो pa भी 0 है। एंड इफ xa equals to 0.5, then pa is equals to 0.5 p naught a। ठीक है, and if xa equals to 1, then pa equals to p naught a। क्लियर है ना, देखो x से जब 1 होगा तो pa p naught a के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आपने xa की वैल्यू बढ़ाई 0 से 0.5 से 1, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी अपने आप बढ़ा।
और मैक्सिमम ए की XA की वैल्यू 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम प्रेशर कितना है P नॉट ए। तो इसका कर्व आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, जैसे जैसे आप ए बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ए बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जब XA = 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी P नॉट ए, ठीक है। तो ये कर्व हमने बना लिया इस इक्वेशन का। अब सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है उसकी इक्वेशन अगर देखी जाए, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, PB = P नॉट B XB। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अब यहां पे इस इक्वेशन में XB और इसके वर्सेस देखेंगे हम, ठीक है ना। प्रेशर वर्सेस दिस, तो वही सेम चीज आ जाएगी, y एक्सिस x एक्सिस, और ये ग्राफ हमारे पास सेम y = mx आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा। क्या? हमें पता है कि XA + XB = 1 होता है, तो अगर XA 0 है, XA अगर 0 है तो XB वहां पे 1 होगा, ठीक है। अगर XA 0 तो XB 1 होगा, और XA अगर 1 है तो XB = 0 होगा। अगर XA 1 हो जाए, देखो यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, अगर ये 1 हो जाए तो ये 1 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और XB 0 आ जाएगा। तो उल्टा है, मतलब जब XA 0 है तो हमें यहाँ पे XB को 1 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जब XA 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा कि B जो है ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल 0 लगेगा, B का बिल्कुल 0, क्योंकि B बिल्कुल है ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर। और ऐसे ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका कर्व कैसे बढ़ेगा? इसी टाइप से, इसका कर्व भी इसी टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल जब मैक्सिमम B हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? P नॉट B, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ B, यहां बोल दें प्रेशर ऑफ प्योर B, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हमने यहाँ पे लिखी है कि P नॉट A जो पार्शियल प्रेशर प्योर प्रेशर है A का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B। दिख रहा है साहब? ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, A वाला थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो A का प्रेशर प्योर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, बिल्कुल जो टोटल होती है P टोटल। अब P टोटल जो है वो होता है P नॉट A XA + P नॉट B XB, यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर लग रहा है वो क्या हो। अब सॉल्यूशन का प्रेशर इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करके देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। देखिए अगर हम ये पॉइंट लें, जब XA 0 है, XA 0 है तो XB क्या है? 1, ठीक है। ये वैल्यू अगर देखी जाए, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे, इससे अगर टोटल प्रेशर देखा जाए तो टोटल प्रेशर क्या आएगा? अगर XA 0 होगा तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और XB अगर 1 है तो P टोटल इक्वल आ जाएगा P नॉट B के, यानी कि इस पॉइंट पे P टोटल इसको रिप्रेजेंट करेगा यहां से, ठीक है। और जब ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस जब XA 1 है और XB 0 है, ये वाला पॉइंट XA 1 और XB 0, इस पॉइंट पे XA तो इक्वल्स टू 1 है और XB 0 है, तो ये होल टर्म तो 0 हो जाएगी, और P टोटल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? P नॉट A के। इस पॉइंट पे P टोटल यहां पे होगा, ठीक है। और बीच में जितना भी कर्व है हमको इस टाइप से मिलेगा, यहां से कर्व ऐसे बढ़ रहा है, ये जो कर्व आता है ये P टोटल का आता है। अब इस कर्व को थोड़ा और समझो, हमने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो इसको समझ लिया, अब ये बीच वाले पॉइंट कैसे निकाले हैं? ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, ठीक है। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पे हम बोलते हैं कि XA यहाँ पे है 0.3, और XA अगर 0.3 है तो XB कितना होगा? 1 - 0.3 यानी कि 0.7। इस पॉइंट पे P टोटल कैसे देखा जाएगा? हमने क्या बोला? P टोटल कैसे निकलता है? बाय सम ऑफ दिस PA + PB, इससे ही निकलता है। क्या देखना है, देखो आपको कैसे हम कर्व को देखेंगे।
एक्स ए का कर्व देखिए, एक्स ए का कर्व है ये, मतलब ये प्रेशर, इतना प्रेशर, ये वाला प्रेशर हो जाएगा एक्स ए का इस पॉइंट पे। ये प्रेशर हमने ले लिया जो पी ए, इस पॉइंट पे पी ए जो है सपोज करो 1 है, ठीक है। और एक्स बी का अगर देखें हम तो बी वाला कर्व, बी वाला कर्व कौन सा है, रेड वाला, ठीक है। अब रेड वाले कर्व के लिए अगर हम देखें सेम चीज कि इसी पॉइंट पे रेड वाला कर्व कहां तक जा रहा है, तो रेड वाला कर्व है यहां तक, ये पॉइंट, ठीक है। ये इसको हमने ले लिया, ये पीबी होगा इस पॉइंट पे, और पीबी की वैल्यू हम 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। सो इसी पॉइंट पे, इस ही पॉइंट पे अगर हम अब टोटल प्रेशर देखें ये, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1.5 के, यानी कि PA प्लस PB, इन दोनों के कर्व के हर एक पॉइंट का जो सम होगा PA प्लस PB, आप ना इसको इमेजिन भी कर सकते हो। देखो इमेजिन कैसे करना है, इस हाइट को देखिए, इस हाइट को और इस हाइट को, ये वाली हाइट कितनी थी, ये थी XB की हाइट कि PB का कितना प्रेशर है, और इसकी हाइट। अब इन दोनों हाइट को जब ऐड कर दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा जो बीच वाली हाइट है ये बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेटली है क्योंकि एग्जैक्ट तो ग्राफ पे बनेगा, ग्राफ पे आप बना के देख भी सकते हो कि जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट और इसकी हाइट, इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, इस वाले को अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, सपोज हम ये वाला बना लेते हैं ब्लू से और ये वाली हाइट बना लेते हैं रेड से। अगर हम रेड के ऊपर ये ब्लू वाली हाइट रख दें तो ये ना एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगी, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो P टोटल आएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, PA प्लस PB का। तो ग्राफ पे इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट करा जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ग्राफ, बट समझोगे तो इजीली हो जाएगा। B का और A का तो इजीली समझ में आ जाता है। P टोटल में बस ये समझना है कि ये दोनों का जो कर्व आया उसको सम अप करके ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। सो ये हो जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ हमें और क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस देखिए, सो क्वेश्चन देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीजेस। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, A के बढ़ाने से या B को बढ़ाने से। सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं A को बढ़ाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, या B को बढ़ाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए क्या देखना है, वेपर प्रेशर, यानी कि हमसे देखो इंक्रीजिंग पूछा हुआ है तो हम क्या पूछेंगे, सो देखेंगे वेपर प्रेशर कब कम हो रहा है, और जब वेपर प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर हमें P टोटल में ये देखना है कि P टोटल A के बढ़ाने से बढ़ता है, तो A के बढ़ाने से कम होता है या B के बढ़ाने से कम होता है, ठीक है। सो देखिए ग्राफ में देखिए P टोटल है, ये P टोटल का कर्व ये है, और A बढ़ रहा है यहां से यहां, ध्यान से देखिए A यहाँ पे 0 है और यहां से यहां जब ये कर्व जा रहा है इस टाइप का, तो A बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, समझ रहे हो। देखो A जैसे जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं as XA increases P total increases। देखो इस कर्व से ध्यान से, XA ऐसे बढ़ रहा है और टोटल प्रेशर भी ऐसे बढ़ रहा है। अगर हम B को देखें तो B बढ़ रहा है ऐसे, XB यहां से यहां बढ़ रहा है, और यहां से यहां जो हमारा कर्व है वो P टोटल का नीचे नीचे जाता है प्रेशर में, देखो नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे B बढ़ रहा है, जैसे जैसे B बढ़ रहा है, B के बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है,
ठीक है, हमने कर्व से देखा। और हमें क्या देखना है कि वेपर प्रेशर कम किसके बढ़ाने से हो रहा है। तो वे हमने क्या देखा, जब हम B को बढ़ा रहे हैं, जब B की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये P भी नहीं है, ये P टोटल, तो P टोटल जो है जब B को बढ़ाया जा रहा है तो P टोटल घट रहा है, ठीक है। और P टोटल का घटने का मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस, कि जब आप B की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, B 0 से 1 की तरफ जा रहा है, उस पॉइंट पे जो हमारा कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि P टोटल जो है, टोटल वेपर प्रेशर, वो कम हो रहा है सॉल्यूशन का। और अगर टोटल वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने कैसे बताया एक्चुअली, देखिए P नॉट B की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू P नॉट A, ठीक है। तो जैसे आप B की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो B का वेपर प्रेशर कम है, तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि B जो है वो नीचे की तरफ है। जैसे जैसे B को आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर P नॉट B की तरफ जा रहा है, तो टोटल प्रेशर है वो P नॉट B की तरफ जा रहा है, और P नॉट B की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू P नॉट A, तो B को बढ़ाने से प्रेशर घट जाएगा। और ऐसे ही जब A को देख रहे हो आप, A का ज्यादा है, तो A जितना बढ़ेगा सॉल्यूशन में उतना टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो, अगर हमें ग्राफ भी गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें ग्राफ भी नहीं गिवन, हमें ग्राफ बिल्कुल नहीं गिवन, हमें कैसे पता चलेगा। देखो हमें गिवन है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज दिस एंड प्योर B इज दिस। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A, ठीक है, P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A। तो जब B की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो P टोटल जो है वो बढ़ जाएगा किसकी तरफ, P नॉट B की तरफ मूव करेगा। और P नॉट B की तरफ मूव करने का मतलब कि P टोटल बढ़ेगा। अगर ऐसी चीज है, समझ रहे हो कि P नॉट B, यहां से हमने क्या देखा, P नॉट B का प्रेशर 200 mmHg है और A का था 100 mmHg, तो P नॉट B ज्यादा है P नॉट A से। सो जब हम B की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, या हम बोले हम XB जब बढ़ा रहे हैं, तो P टोटल किसकी तरफ मूव कर रहा है, P नॉट B की तरफ, यानी कि P टोटल बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम XA को बढ़ा रहे हैं तो P टोटल जा रहा है किसकी तरफ, P नॉट A की तरफ, और P नॉट A कम है, तो P टोटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और P टोटल कम होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और P टोटल ज्यादा होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। तो हमें इस टाइप से देखना है, बिना ग्राफ को देखे। सिर्फ हमें प्योर का प्रेशर गिवन होगा, अगर प्योर का वेपर प्रेशर कम है तो टोटल उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, देखो प्योर का अगर वेपर प्रेशर कम है, PA, प्योर का वेपर प्रेशर कम है, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से P टोटल उसकी तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे PB का कम था, तो PB को बढ़ाने से जो P टोटल है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि XA का कम है तो P टोटल धीरे धीरे P नॉट A की तरफ मूव करेगा, तो P टोटल कम हो जाएगा, और जितना वेपर प्रेशर कम उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, XA के बढ़ाने से, यानी कि A की कंसंट्रेशन बढ़ाने से टोटल वेपर प्रेशर मूव करेगा P नॉट A की तरफ, और P नॉट A कम है तो टोटल प्रेशर कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ और इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, एक छोटा सा पार्ट है। अब आगे देखिए, अगर हमें ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर वही राउट्स लॉ, दोनों लिक्विड है लिक्विड भी, दोनों के पार्टिकल्स वेपर फेस में, अगर हमें वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, ठीक है, हम मोल फ्रैक्शन अभी किस में निकालते हैं, हम निकालते हैं XA एंड XB कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। बट ऊपर भी तो प्रेजेंट है, A और B ऊपर भी प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस कैसे निकाली जाती है, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। कि वेपर फेस में जो A और B की मोल फ्रैक्शन है, जो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 की मोल फ्रैक्शन है, सबसे पहले इन्हें रिप्रेजेंट करा जाता है Y से।
जैसे सॉल्यूशन में x से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये रिप्रेजेंट करा जाता है YA एंड YB से। ठीक है, कि वेपर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो हम ये कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस के केस में जो गैसेस का नंबर है, या हम बोल दें गैसेस के जो मोल्स हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि गैसेस कितना प्रेशर लगा रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे जितने A के पार्टिकल होंगे वही चीज डिफाइन करेगी कि A कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और B के जितने पार्टिकल होंगे वही बताएगा कि B कितना प्रेशर लगाएगा। फॉर एग्जांपल A के जब 2 पार्टिकल हैं तो प्रेशर कम होगा, A के जब पार्टिकल 10 हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, गैसेस में जो मोल्स हैं वो हम प्रेशर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जितना प्रेशर ज्यादा उतने मोल्स ज्यादा। ठीक है, तो जैसे कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में ऐसे निकाला जाता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B ऑल कंपोनेंट का। ठीक है, वेपर फेस में हम नंबर ऑफ मोल्स से ना निकाल के हम प्रेशर से निकालते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर लगेगा ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, Na के बाय Na प्लस Nb। मतलब जो यहाँ पे हम Pa बोल रहे हैं, Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके कितने मोल्स हैं, जितने मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर वो लगाएगा, और Pb के जितने मोल्स होंगे वो भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। ऐसे ही P टोटल भी किस पे डिपेंड करेगा कि दोनों के मोल्स कितने, दोनों जो टोटल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि टोटल कितने पार्टिकल्स हैं गैसेस फेस में। ठीक है ना, तो ये सारे Na की जगह हम क्या लिख दिया Pa, Nb की जगह हम लिखते हैं Pb, और P टोटल की जगह हम लिखते हैं दिस। सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेस का फॉर्मूला आ जाता है ये। ठीक है, और सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pb बाय Pa प्लस Pb। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा और इसको क्लियर करने की कोशिश करें और इजी वे में निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए Pa प्लस Pb, अभी हमने पढ़ा कि जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, Pa प्लस Pb के। ठीक है ना, तो हम इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, YA इज इक्वल्स टू Pa बाय P टोटल, और YB इज इक्वल्स टू PB प्लस P टोटल। और यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन वर्क करेगी, कौन सी वाली, जैसे हमने लिक्विड फेज में हम बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल्स टू 1, इधर भी सेम चीज होगी। इधर भी देख लेते हैं हम ये चीज करके, देखो जब हम मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं दोनों का पेपर फेस में x से YA प्लस YB, तो देखिए Pa डिवाइडेड बाय P टोटल लिख दे सीधा। ठीक है, और XB इक्वल्स टू PB बाय P टोटल, एलसीएम लिया, P टोटल कॉमन आ गया, Pa प्लस PB, और Pa प्लस PB क्या है, P टोटल ही। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1। सो मोल फ्रैक्शन का सम चाहे लिक्विड फेज में हो चाहे वेपर फेज में हो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा एक फॉर्मूला और राउट्स लॉ में। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं xi इज इक्वल्स टू Pi बाय P टोटल। I का मतलब कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो जाती है कि I की जगह आप सॉल्यूट लिख दो या सॉल्वेंट लिख दो, A लिख दो या B लिख दो। ठीक है, सो ये है राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं